कहते हैं जब से वजारत उज़्मा में आए रियासत मदीना की बात करते थे, नेकी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन फिर अपने साले के हवाले से एतराफ़ करते हैं कि मैंने जुआ भी खेला है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कैसे मुल्क चल सकता है अगर लोग अपनी ज़ात के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने दोस्त यार के लिए एक उसूल रखेंगे और दूसरे के लिए दूसरा उसूल रखेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर 2013 में इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो 35 पंचर लगते हैं, धरने होते हैं, इलेक्शन कमीशन खराब है, इदारे खराब हैं, इदारे मुतनाज़ा हैं। 2018 में इलेक्शन जीत जाते हैं तो इदारे भी अच्छे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अच्छा है। 2014 में फॉरेन फंडिंग का केस स्टार्ट होता है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करता, सुस्त रवि का शिकार है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अच्छा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस को सुनना शुरू कर देता है, उस फैसले को रिजर्व कर लेता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरा है। अगर 35 पंक्चर के केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मुअज़्ज़िज़ अदालतें आपके हक में फैसला नहीं देती हैं तो वो खराब है। अगर कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग पर अदालतें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला करती हैं तो अदालतें खराब हैं। लेकिन अगर अदालत मजारी साहब की रूलिंग को कलअदम करार देती है तो अदालत ठीक है। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाओ, तोहमतें लगाओ और कहो उसको अंदर कर दो, और जब खुद के ऊपर इल्जाम लगे तो कहो कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हो फॉरेन फंडिंग का, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि बैरूनी साजिश का हिस्सा है, और जब शवाहिद कोई देखता है, कागजात कोई देखता है, एविडेंस कोई देखता है, तो पता चलता है कि वो जो इल्जाम लगा रहा था, वो जो तोहमत लगा रहा था, जो बोतान लगा रहा था, वो खुद बैरूनी मुमालिक के फॉरेन नेशनल से पैसे ले रहा है, बैरूनी कंपनी से पैसे ले रहा है। लेकिन हां, कहता क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका खुद जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाता है तो अमेरिका ठीक है। आईएमएफ के साथ खुद डील करता है तो आईएमएफ ठीक है। आईएमएफ के साथ डील करके, कमिट करके उस डील को वायलेट करता है तो आईएमएफ गलत है। खुदारा हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है जब कल पाकिस्तान के एक अहम आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी जमात का झेली इदारा पीटीआई ने करार दिया। मैं समझता हूं इलेक्शन एक्ट 2017 में कंटेम्प्ट की पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और मैं समझता हूं इस तरह की धमकी आमेज रवैया
इल्जामात पर मबनी रवैया इस मुल्क में नहीं चल सकता। हमें इस रविश को रिजेक्ट करना होगा। यह नहीं हो सकता कि इनकी जात के लिए एक उसूल हो और दूसरे के लिए दूसरा उसूल हो। आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम था, गिरफ्तार कर लिया गया। फरियाल टालपुर साहिबा के ऊपर इल्जाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब इनसे ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लगता है या बैरूनी अदालत कोई फैसला कर देती है तो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ा सा जुआ। और हैरत है कि तमाम गलत बयानियां करके, तमाम इखलाकी बेंचमार्क को वायलेट करने के बाद ये फिर आके कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। ये नहीं हो सकता खान साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2018 के इलेक्शन करा के जिसमें आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में 20 सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन कराए जिसमें से 15 सीटों पर आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, गैर जानिबदार है। लेकिन अगर वो आपकी जात से मुताल्लिक, आपकी सियासी जमात ने जो गलत बयानियां की हैं, फॉरेन फंडिंग ली है, कानून शिकनी की है, उसके खिलाफ फैसला करे तो इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इतने अरसे से ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुगल्लजात बकी जा रही है, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका बुनियादी मकसद ये था कि खान साहब को पता था, पीटीआई को पता था कि जब कभी भी ये केस चलेगा फैसला उनके खिलाफ आएगा। उनको पता था कि उनकी सियासी जमात ने, उनके लोगों ने गलत बयानियां की हुई हैं, गलत काम किए हुए हैं, पाकिस्तान के कवानीन को वायलेट किया हुआ है, आईन को वायलेट किया हुआ है। उनको पता था तो उन्होंने कहा चूंकि हम बच नहीं सकते इससे, अब बहुत हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिए हैं, बहुत हमने अदालत से मदद ले ली है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर देगा तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाओ। जो आके कहते हैं खान साहब को उनके अकाउंटेंट ने एडवाइस किया, वो नन्हे बच्चे थे, उन्होंने दस्तखत कर दिया। सोचिए बच्चे नन्हे हैं कि वो अपनी कंपनी। मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कल एक तारीखी फ़ैसला लिया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है हमने ममनुआ तरीके से फ़ंड हासिल किए हैं। अब इमरान खान जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनके खिलाफ आर्टिकल 62(1)(2) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इस वक्त बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलते हैं। ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो अगर चैलेंज करता है कोई शख्स जो है या कोई अदारा एक कमेटी को, तो पार्लियामेंट उस कमेटी के पीछे खड़ी है। पार्लियामेंट ये इंश्योर करे कि वो कमेटी उनका इसका हिस्सा है और उसी तरह प्रोटेक्ट होगी जिस तरह पार्लियामेंट प्रोटेक्ट होती है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इदारा है और पार्लियामेंट को अपने बाकी इदारों के लिए मिसाल बनना होगा। पार्लियामेंट का इदारा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला इदारा है, जिसको माजी में भी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट का सबसे अहम इदारा है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो इन सब इदारों की माँ है। हम सब लोगों को पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोहरा मियार नहीं हो सकता। अगर पीटीआई के खिलाफ फैसला आए तो वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं।
आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर दस्तखत कर देते हैं ये करके पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, उस पार्टी की बुनियाद पर आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लोगों भी देते हैं। एक नई बात ये आई है कि इमरान खान के बारे में आप सिंधी में कहावत है या उर्दू में ये इसको बस्ती किसने दी है कि वो एक आईनी ओहदे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ दे, क्योंकि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एहतराम है वहाँ इलेक्शन कमीशन के भी चीफ जस्टिस का इतना ही एहतराम है। और पाकिस्तान में पहली मरतबा ये सामने आए कि इमरान खान की धमकियों की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी सिक्योरिटी मांग रहा है कि उसको इमरान खान से हटाए। इमरान खान को आखिर पीछे से देख कहाँ से आई है? अंग्रेजी में एक बड़ा मशहूर कहावत है, व्हेन यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। और ये मैं अपने मुआशरे के लिए कह रहा हूँ। जब इमरान खान और इमरान खान जैसे लोग आपकी ज़ात के ख़िलाफ़, मेरी ज़ात के ख़िलाफ़, फ़लाने की ज़ात के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते थे तो हम खामोश खड़े रहते थे। काश कि हमने उस वक्त कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज नतीजा ये हो गया, वो कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा वो गलत है। अदालत बात नहीं मानती, अदालत को ख़राब कह देता है। इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन को ख़राब कह देता है। मेरी बात पसंद नहीं आती, मुझे ख़राब कह देता है। आपकी बात पसंद नहीं आती, आपको ख़राब कह देता है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए आईने पाकिस्तान में ये नहीं कहा गया कि इज़्ज़त सिर्फ अदालत की है, इज़्ज़त सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। आईने पाकिस्तान आर्टिकल 14 में कहता है डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी एन इनवायलेबल राइट, यानी कि आपकी इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, हम सब की इज़्ज़त इनवायलेबल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जब ये आदमी अपने पागलपने में, या पागलपन नहीं कहें, वो कहते ना यार किसी ने लिखवा दिया, तो वो कहेगा यार ये, हाँ थोड़ा सा लिखवा दिया, तो यही कहेगा यार मैंने नहीं कहा, ये तो किसी ने लिख के दे दिया था मुझे। तो मैं समझता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान का हमें नारा लगाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पाकिस्तान, एक कानून और एक आइन के तहत ही चलेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि उनके लिए दोहरा मयार मुकर्रर किया जाए। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने अपना तारीखी फ़ैसला दिया था कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है इसकी समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है इस पर समाअत की, इसकी तहकीकात मुकम्मल की, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तहकीकात के अंदर कहा कि PTI ने जो है ममनुआ फंडिंग हासिल की है, और इलेक्शन कमीशन ने इसको PTI को नोटिस भी जारी की हैं। अब इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत और हमारे लोग आगे सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अगर हक़ में फ़ैसले आएँ तो सब अच्छा है, अगर बुरा आए तो वो उसकी किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी इलेक्शन कमिश्नर को पहले इमरान खान ने खुद लगाया था, इसकी तारीफ़ें किया करते थे कि ये एक ईमानदार शख्स है और इंतहाई काबिल शख्स है, लेकिन जब इसी इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ पर इलेक्शन करवाए और फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया, बल्कि न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।